पहचाना राजस्थान की सियासत का नया योगी, योगी आदित्यनाथ का गुरु भाई, बाबा गोरखनाथ का परम भक्त, नाथ संप्रदाय का उपाध्यक्ष, मशहूर संत चांदनाथ के सबसे प्रिय चेले, सिर से पांव तक भगवाधारी बाबा बालकनाथ। वो बालकनाथ जो मरुधरा में बीजेपी के लिए उठने वाला वो सियासी तूफान है जिसका असर पूरे पश्चिम में होगा। पार्टी ने उन्हें उस अलवर के मैदान में उतारा है जहां बीते 2 साल में 2 मॉब लिंचिंग हो चुकी है, पहले पहलू खान और फिर रकबर। तभी से अलवर पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। ये वो सीट है जहां साल भर पहले उपचुनाव में मिली हार ने विधानसभा चुनाव में पूरे राजस्थान की आबोहवा खराब कर दी। उसी से सबक लेते हुए इस बार मोदी और अमित शाह ने इस भगवाधारी बाबा पर दांव खेला है। सियासत के इस नए योगी के साथ हो लिए थोड़ी दूर सफर तय किया ही था कि अलवर के महात्मा ज्योतिबा फुले गोल चक्कर आ गए। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं से छोटी सी मीटिंग थी। बाबा बालकनाथ ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर सुमन के 2 फूल चढ़ाए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर अगली सभा के लिए निकल पड़े। बाकी उम्मीदवारों से इतर ना कोई नाश्ता ना कोई लंच, बस चलती कार में झोले से थाली निकाली, कपड़े में लपेटकर बाजरे की रोटी और टिफिन में रखी धनिये की चटनी। खाना खत्म हुआ तो बाबा बालकनाथ ने गाड़ी रुकवाई, हाथ मुंह धोए, तब तक कार में उनकी गेरुआ गद्दी लगा दी गई। बाबा विराजमान हुए तो फिर सवाल जवाब का सिलसिला। कार से नीचे उतरे तो लोग भगवाधारी के साथ सेल्फी उतारने लगे। बाबा जी राजनीति के रण में भले ही नए हैं, लेकिन लोगों को आकर्षित करने का, वोट खींचने का हुनर बखूबी मालूम है। इसलिए जब उनकी नजर सामने खड़ी ट्रैक्टर पर पड़ी तो वो बिना देर किए ट्रैक्टर पर सवार हो गए और खेत की तरफ चल दिए। बाबा बालकनाथ ने भगवान के दर पर शीश नवाया, सियासी अखाड़े में विजय का आशीर्वाद मांगा, फिर अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। काफिला कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि बाबा बालकनाथ का स्वागत करने के लिए भीड़ पहुंच गई। बाबा खुली कार में सवार होकर रोड शो करने वाले थे, लेकिन तभी उनका मूड बदल गया। बाबा ने बाइक रैली निकालने का फैसला कर लिया। भगवाधारी उम्मीदवार ने आगे कहा कि चुनाव में उनकी बाइक इसी रफ्तार से दौड़ेगी और पार्लियामेंट पहुंच जाएगी। बाइक चलाते हुए बालकनाथ वहां पहुंच गए जहां सभा थी। महंत का स्वागत सत्कार हुआ। बाबा ने यहां भी जनता को रिझाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये कि क्या वो अलवर में मोदी के विजय रथ को आगे बढ़ा पाएंगे? जवाब काफी हद तक यहां के जातिगत समीकरण से मिल जाता है, क्योंकि पहलू खान और रकबर लिंचिंग के बाद से यहां की फिजा में ध्रुवीकरण की बयार बहने लगी है। अलवर में करीब 3.5 लाख यादव वोटर हैं, 4.5 लाख SC/ST मतदाता हैं, 1.5 लाख जाट हैं, करीब 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख वैश्य वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी 3.5 लाख है। जाति के इसी गणित के मद्देनजर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा है। सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व वाला कार्ड यहाँ दोबारा काम करेगा? बाबा बालकनाथ हमारे बीच में, हमारे लोकल, हमारे यहाँ के पैदाइश हैं, हमारे बीच में रहे। ये 5.5-6 साल के थे, उनके बाद इनके परिवार वालों ने गद्दी में इनको चढ़ा दिया था। उसके बाद भी ये आते जाते रहे क्षेत्र में। हम तो यही कहेंगे मोदी सरकार के साथ है और मोदी सरकार ने जो फैसला बाबा बालकनाथ जी को हमारे लिए भेजा है, हम उसके साथ जी और जान तन मन से साथ। ये तो युवा है, योगी है, और आने वाले लिए जैसे CM है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उनका रूप हम पूरे युवा उनका रूप उनमें देख रहे हैं योगी बालकनाथ जी में।